जो कंपनियां सालों से चल रही हैं, तो आप उसी कंपनी के शेयर ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप अपनी हैसियत के हिसाब से, अगर जो आप छोटा शेयर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में छोटी वैल्यू का भी शेयर है, मगर इस लाइन के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के कहने पे उल्टी सीधी कंपनी मत खरीदें। आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इस लाइन के अंदर, तो आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर हैं, ये पार्क है, ये गार्ड साहब हैं, ये परेशान भी हो गए जब हम लोग आए यहाँ पर कि ये क्यों आए हैं, क्योंकि इस तरह दिल्ली में माहौल चल रहा है, कई जगह रील्स और वीडियो बन रहे हैं जिसमें बच्चे लोग कुछ कर देते हैं। लेकिन हम जो आए हैं वो आपके लिए खबर लेकर आए हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो गरीब तबके से आते हैं, वो काम करते हैं, वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको ऐसा बनाएं कि आप बड़े लोगों की क्या हिस्सेदारी हो सकती है, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ क्या आप हिस्सेदारी रहती हैं। उसी के चलते आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिसको आप शेरों का भाईजी भी कह सकते हैं, शेरों का गुरु भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज तक, जी हाँ, 2025 तक उनको शेयर मार्केट में कभी घाटा नहीं हुआ। तो कैसे वो शेयरों का चयन करते हैं, कैसे वो शेयर चुनते हैं और क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटजी, क्या है, ये सब समझने के लिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। आइए चलते हैं, आपको मिलाते हैं। कैसे हैं सर? सब दुआएं हो रही हैं। बैठिए। आइए सर, ये खबर है कि आपको कभी शेयर बाजार में घाटा ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, असल में ऐसा हुआ कि हम बहुत ही मामूली आदमी थे, तो हमारे एक मामा जी थे जिनको हम सर जी कहते थे। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो हमने कहा हमारे पास एक थोड़े से पैसे आ गए, तो हमने कहा साहब किस तरह से इनको इन्वेस्ट किया जाए। तो ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती थी और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, ऐसा है कि ये पैसा शेयरों में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप शेयरों को एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 2 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो दुनिया के अंदर अगर जो कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सब में कम पैसों में इन्वेस्टमेंट शेयरों में किया जा सकता है। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो करना सीख लिया शेयरों में, मगर अब आपको ये देखना होगा कि आप चॉइस कैसे करें। बिल्कुल ऐसा, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, किसी एक्सपर्ट पे ना जाइए, किसी कुछ पे ना जाइए। आपको जिन कंपनियों के बारे में मालूम है, जो कंपनियां सालों से चल रही हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, आप साबुन वो जो है सर्फ है, लक्स है, कब से चल रहा है, तो आप उसी कंपनी के शेयर ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि जो आपके घर में डेली आ रहा है, तो उसके पीछे कंपनी का नाम होता है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, उनके, आप कंपनी के उनके शेयर ले सकते हैं। और अब तो आप एक शेयर ले सकते हैं। अच्छा, फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, ये जो गवर्नमेंट की कंपनी है, रेल वाली कंपनी है, उनके आप शेयर खरीद सकते हैं। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से, अगर जो आप छोटा शेयर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में छोटी वैल्यू का भी शेयर है, बड़ी वैल्यू का शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो बड़ी वैल्यू का भी शेयर है। मगर इस लाइन के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के कहने पे उल्टी सीधी कंपनी मत खरीदें। किसी का कहने का मतलब है कि जो आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, बहुत एक्सपर्ट अपने आप को बन गए हैं, उनके कहने पर मत कीजिए। उनका क्या निजी फायदा हो सकता है क्या? जी हाँ, जाहिरा बात है, वो लोग अपने तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं और वो अपना एक नया तरीका बताते हैं, मगर उसके अंदर एक्चुअली आपको डाउट ही रहेगा। और अगर जो आप खुद अपनी, एक तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अपनी चॉइस ली है, दूसरा आपको ये पता है कि कंपनी क्या कर रही है, ऐसा। तो उसमें आपको बस सिर्फ एक बात है, आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इस लाइन के अंदर, तो आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर जो आप, क्योंकि एक्चुअली देखिए बिल्कुल इस टाइप का है कि जैसे फर्ज कर लीजिए आपने आज शेयर खरीदा, तो वो शेयर कुछ महीने तक ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। वहां पे आपको ये एहसास हो सकता है कि हमें इस लाइन के अंदर घाटा हो रहा है या इन शेयरों में हमें घाटा हो रहा है, मगर 3 साल के बाद
वो कंपनी भी ग्रो करती है। फर्ज कर लीजिए कंपनी 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो 3 साल के बाद 30% तो कंपनी ने ग्रो कर ही लिया। तो आपका जो शेयर है वो भी ग्रो करेगा, उसके बाद आपको लॉस होना नजर बिल्कुल नहीं आएगा। बस 3 साल होल्ड करिए। अच्छा, मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ, आइए थोड़ा सा चलते भी हैं, जी। चलते चलते बात करते हैं। हाँ जी बताइए। आइए। एक बात मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी जी। जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट के बारे में आदमी सोचता है ये है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कराए या नहीं कराए। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ आप इन्वेस्टमेंट करिए ही मत इस लाइन में। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो फिर क्या करें, कैसे? मैं बता तो रहा ना, आप एक्सपेंडिचर तो करते हैं। हाँ, आप होटल में जाके खाना खाते हैं, ऐसा आप और कहीं घूमने जाते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर है, उसका कोई रिटर्न तो नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक आधे अपने ऐसे उसको खर्चे को रोक दीजिए, और आप यही सोचते हुए कि हमने खर्चा करा है, आप उसको पैसे को शेयर में लगा दीजिए। यानी कि आप कह रहे हैं इनका क्या, मैं जो समझ रहा हूँ कि जैसे कि आप 3 समोसे खाते हैं तो आप एक खा लीजिए, 2 को बचा लीजिए, उस 2 पैसों को आप उसमें कर दीजिए, शेयरों को अंदर लगा दीजिए। ऐसा उसके अंदर एक चक्कर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप फिर ये नहीं देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने तो एक्सपेंडिचर किया है। ऐसा तो देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक बात और बताऊं कि जैसे आपका ये जो होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जी इट्स अ वेरी 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 बैड इन्वेस्टमेंट जी, बट अ वेरी वेरी गुड एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर जो आप अपने इंश्योरेंस को देखें तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं होता, और जगहों पे ज्यादा ग्रो होता है जी। मगर एक्सपेंडिचर इसलिए कि आपका देखे मतलब खराब सरकमस्टांसिस में और ऐसी जगहों पे वो फायदेमंद होता है। तो इसलिए वहां पे अगर जो इस तरह से आप करें तो वो फायदेमंद होता है। तो शेयर लाइन के अंदर भी आपका जो है, इसमें आप ये समझिए इक्विटी जो है, जो शेयर हैं, वो वर्ल्ड के अंदर सब में अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ऐसा जितना अब आप ये देखिए, वर्ल्ड के अंदर जो रिचेस्ट आदमी एक जमाने में हुए हैं वॉरेन बफेट, तो उन्होंने इसी लाइन में आए, और वो तो बहुत यंग एज में आ गए थे इस लाइन में, वॉरेन बफेट। मगर एक बात उन्होंने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि हम लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं शेयरों में, कि शेयर खरीद लिए और जब वो बढ़ गए तो हमने बेच दिया। बिल्कुल भैया, जब कंपनी ग्रो कर रही है तो आप उन्हें बेच क्यों रहे हैं? ऐसा आप उनको होल्ड कीजिए। और देखिए, अब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटाज ले लीजिए, अंबानीज ले लीजिए, अडानीज ले लीजिए, वो अपने जो उनके जो शेयर हैं वो बेच थोड़ा ही रहे हैं रोज, वो तो अपने कंपनी के शेयरों को होल्ड करे में है, और कंपनी ग्रो करे जा रही है। तो आप भी उनके पार्टनर बनिए, आप भी उनके साथ रहिए, और आप भी अपने शेयरों को होल्ड कीजिए, तो आपके साथ साथ वो शेयर भी ग्रो करेंगे। तो आप ये बताइए कि आप जब किसी शेयर को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या क्राइटेरिया देखते हैं, या ये कि जल्दी इसको बेच देंगे? कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक साधारण नॉर्मल निवेशक को? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा अमीर तबके से नहीं आती है, उसकी जानकारी कम है, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करे कि जिससे उसको लंबे समय तक चल सके वो? नहीं, मैं तो खुद ही कॉमन मैन हूँ, मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि आप सेलेक्ट उस तरह से करिए कि जो मासेस यूज कर रही हैं जिन चीज़ों को। अब जैसे खाने के आइटम हैं, जैसे पहनने के आइटम हैं, उनसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आप उनके ऊपर अगर जो पैसा लगाते हैं तो क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चल रही हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, उनकी सेल्स भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। मतलब आप किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट पे नहीं जहाँ पे आदमी चांस ले रहा है, तो आप क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, कॉमन मैन है, आम आदमी है, तो आप ये समझिए कि आप अपने अंदर रिस्क ना लीजिए। अच्छी कंपनी जो चल रही हैं, सालों से चल रही हैं, अब टाटा ग्रुप है कब से खड़ा है, ऐसा जो और मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है कब से हैं, तो उस कंपनियों में आप इन्वेस्ट कीजिए, मगर आपको 2-3 साल रुकना पड़ेगा, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही रखिए, ट्रेडर ना बनिए। ट्रेडर मतलब कि जो डेली का खरीदते हैं बेचते हैं, वो डेली का कह लीजिए, या जो आपका प्रॉफिट जैसे ही हुआ शेयरों के अंदर फौरन बेच देते हैं, वो भी एक टाइप के ट्रेडर्स ही हैं। क्योंकि शेयर जब ग्रो कर रहा है तो उसको आप बेचने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप उसके साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, आप ग्रो कर रहे हैं। मेरा तो कहना यह है
कि अगर जो कोई आदमी 21 साल की उम्र में 1000-2000 रुपए महीना भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, तो उसको आप ये समझिए, अब उसने करा तो एक्सपेंडिचर, मगर उसको 50-60 साल की एज के अंदर अपने जितने भी उसके जिंदगी के कमाए हुए एसेट्स हैं उनकी जरूरत नहीं। अच्छा, बस सिर्फ शेयरों से ऐसा वो पूरी दुनिया घूम सकता है, पूरा एंजॉय कर सकता है, वो अपने एसेट अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दे और उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि वो अपने बच्चों को दे सके। ये फेस वैल्यू, डिविडेंड, ये सबको भी थोड़ा सा समझा दीजिए लोगों को। ऐसा है कि शेयरों की जब कंपनी, देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे होता है, तो हर आदमी के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि साहब वो आपका करोड़ों के, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये शेयरों की लाइन पूरी दुनिया में इसलिए आई कि बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए उनको आपके उनकी वैल्यू को, उनकी जो आपका कंपनी की, उनको शेयरों में कन्वर्ट कर दी गई। अब वो शेयर के मतलब भाई हमें इतने लाख करोड़ करने हैं, तो कई 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर होता था पहले, अब बहुत कम होते हैं। फिर आया 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर, वो अभी भी है, मगर अब उनको भी कन्वर्ट करते जा रहे हैं 5 रुपए में, 2 रुपए में, 1 रुपए की फेस वैल्यू। तो एक्चुअली ये शेयर की फेस वैल्यू है। भाई जी, जैसे ये गार्ड साहब चल रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टर बन सकते हैं क्या? हर आदमी इन्वेस्टर बन सकता है। अच्छा। ये अपनी जिंदगी के अंदर बड़े आदमी बन सकते हैं और दूसरा बड़े आदमियों के साथ पार्टनर बन सकते हैं। आप ये समझिए कि टाटा के पार्टनर हो सकते हैं, अंबानी के पार्टनर हो सकते हैं, हर एक के पार्टनर बन सकते हैं। ये अपने आप को कह सकते हैं कि मैं इनके साथ आपका इस कंपनी के अंदर पार्टनर हूँ, क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल। ऐसा जब आप पार्टनर हैं, जब आप शेयर होल्डर हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक हैं। ओके, तो भाई जी ये बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की और पहला शेयर आपका क्या था, अगर आपका अपना निजी अनुभव बनाना चाहें तो? भाई देखिए, एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो मामा जी थे, जिनको हम सर जी कहते थे, तो उन्होंने हमें लाइन दी। अच्छा, हमें पढ़ने का थोड़ा शौक था, बार वगैरह का, तो हम थोड़ा सा हमने स्टडी भी करा इस पे। तो हमने सब में पहला जो शेयर खरीदा, वो खरीदा एशियन पेंट। ओके। मगर उस जमाने में एक्चुअली चक्कर क्या होता था कि उस जमाने में आपका शेयर 1-1, 2-2 में नहीं आता था। उस टाइम आपका ये होता था कि आपको इतने मिनिमम शेयर खरीदने हैं, जैसे कोई कंपनी के 50 शेयर मिनिमम खरीदने हैं, कुछ कंपनियों के 100 शेयर मिनिमम खरीदने हैं। तो उसके लिए थोड़ा पैसा इन्वेस्टर को ज्यादा करना पड़ता था, कॉमन मैन को। तो इसलिए ज्यादा आदमी नहीं आते थे इस लाइन के अंदर। तो हमने भी एक थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा करके हमने 50 शेयर खरीदे एशियन पेंट के। अच्छा। और वो हमने एशियन पेंट का जो शेयर खरीदा, 186 रुपए का एक शेयर पड़ा हमें, और उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए। ओके। आज वो शेयर जो है डिवाइड हो गया, एक शेयर की फेस वैल्यू जो 10 रुपए थी, वो 10 शेयरों में कन्वर्ट हो गया। और वो एक शेयर जो है इस टाइम वो आपका ये समझिए 2300-2400 रुपए, मगर 3600 रुपए तक पहुंच गया वो। तो अब आप ये समझिए कि जो हमने वो शेयर 186 रुपए का खरीदा था, आज वो अगर जो देखा जाए उसकी मतलब मैक्सिमम जो वो गया है, तो 37,000 तक गया है। और साथ में आपको बोनस और ये सब भी मिलता है। जी, ये अलग से फायदा होता है शेयरों की लाइन के अंदर, क्योंकि शेयर जो है सिर्फ आपको डिविडेंड तो होता है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको तो हम डिविडेंड कहते हैं। मगर जब कंपनी के पास, आइए बैठते हैं जी, जब कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंपनी क्या करती है, उस रिजर्व को अपने शेयर होल्डर्स में ही बांट देती है। ओके। जिसको हम बोनस कहते हैं। अच्छा। तो वो बोनस की शक्ल में उसमें कंपनी कोई पैसा नहीं लेती, बल्कि शेयर दे देती है। और डिविडेंड भी समझा दीजिए एक बार। डिविडेंड मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको हर साल कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटना पड़ता है, मैंडेटरी है। तो कंपनी जो वो हिस्सा बांटती है वो ही डिविडेंड है। अच्छा, अब एक चीज और भी है, बाजे टाइम कंपनी सोचती है कि अब हमें एक्सपेंशन करना है। अब कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी उस टाइम क्या करती है, अपने ही शेयर होल्डर्स को राइट्स देती है। ओके। अब ये राइट्स जो होते हैं शेयर की वैल्यू से कम के होते हैं, मगर ये राइट्स, उनका जो राइट्स जाता है वो शेयर होल्डरों को जाता है। तो इसलिए वो सब में पहले राइट अपने शेयर होल्डरों को देती है और किसी को नहीं देती है।
और कम वैल्यू पे, तो शेयर होल्डर को ये फायदा होता है कि फर्ज कर लीजिए 1500 का शेयर है तो 1000 रुपए में 1100 रुपए में मिलेगा बिकॉज ऑफ राइट। और जब वो राइट मिल जाएंगे वो उनको 1500 का बेचना चाहें तो बेचें, मगर मैं तो कहता हूँ आप बेचिए ही मत, सिर्फ आप अपने शेयरों को उस टाइम बेचिए जब आपके घर में कोई बच्ची की शादी हो रही है या बच्चे के एजुकेशन का चक्कर है या कोई है, अदरवाइज आपको बेचने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट लाइक एन एसेट। भाई आप कुछ बताइए, कोई भी आदमी प्रॉपर्टी इसलिए तो नहीं खरीदता कि रोज रोज आपका बेचे खरीदे, वो तो खरीद ली रख ली तो एसेट है। तो इसी तरह से आप शेयरों को भी अपना एसेट समझिए। भाई जी, ये बूम और क्रैश मार्केट क्या होती है, इसको भी थोड़ा ये एक्चुअली जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके अंदर ये सिस्टम चलता है, क्योंकि एक्चुअली ये लाइन जो है बहुत ही वैसी लाइन है कि जरा सा भी वर्ल्ड के अंदर कोई कुछ गलत न्यूज आई तो मार्केट डाउन होनी शुरू हो जाती है। मगर उसका एक्चुअली देखिए वहां पे ना तो कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कंपनी सही चल रही है। तो आदमी को भरोसा अपनी कंपनी पे और अपने इन्वेस्टमेंट पे रखना चाहिए। मगर क्योंकि जो नए नए आदमी आए हुए होते हैं जिनको ये लोग नहीं समझाते, तो उसकी वजह से वो मार्केट अप एंड डाउन होती है। बस आप उस टाइम होल्ड करे रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। और ये तो एक अच्छा मौका है क्रैश का कि आप अगर जो किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और शेयर लो पे हैं तो आप उन्हें खरीदिए, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट उसी टाइम माना जाता है जितना लो पे आप शेयर को परचेज करते हैं। ओके। क्योंकि वहां पे आपको लॉस भी कम होगा। तो इसलिए तो आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, फिर एक बार सिंपल सी भाषा में समझा दीजिए। अगर कोई इंसान खरीदना चाहे तो वो क्या चीज देखे और कैसे कैसे एक तो मैं ये देखता हूँ कि वो जो कंपनी है उस जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है या जो कुछ भी वो प्रोडक्ट की लाइफ है, वो प्रोडक्ट चलेगा, अभी खत्म होने वाला नहीं। अभी जैसे आपका ये समझिए तेल कंपनी है, मैं कहता हूँ अभी तेल कंपनी कुछ साल चलेंगी, मगर क्योंकि अब इलेक्ट्रिक आ गया है और नई रिसोर्सेज आ गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ गई हैं, तो इसलिए तेल कंपनियों के अब जैसे तेल की जो गाड़ियाँ गुड़ी हैं वो खत्म होती जा रही हैं। अब अगर जो आप इनके शेयरों के ऊपर लगे रहेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। फिलहाल हो रहा है मगर इतना नहीं होगा जितना इन नई टेक्नोलॉजी के उन पे होगा। तो एक तो आप ये समझिए कि आप जो भी कंपनी खरीद रहे हैं उसकी लॉन्ग लाइफ है या नहीं, उसके प्रोडक्ट की, वो बिक रहा है मार्केट में नहीं बिक रहा है, या उसकी मतलब चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक तो आप ये करिए। एक आप ये देखिए कि उस कंपनी के आप अच्छी तरह से उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि अननोन कंपनी है, आपको पता ही कुछ नहीं है उसके बारे में, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर लिया आपने, मगर आपको ना तो ये पता कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट क्या बना रही है, ना आपको ये पता कि उसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसलिए वहां पे रिस्की रहता है। ओके जी। तो भाई जी कुछ जाते जाते कुछ एक दो शेयर तो बता ही दीजिए हमारे दर्शकों की, कौन सा ले सकता है क्या नहीं लगता। भैया देखिए इसमें निजी स्वार्थ कोई आपका ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस लाइन के अंदर बेस्ट तरीका है, इसको हम आपका उसमें बांटते हैं, जैसे आपका कंज्यूमर वो हो गया या आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि डाइवर्सिफाई कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। आप एफएमसीजी ग्रुप में भी आइए, आप इसके अंदर भी आइए, आईटी ग्रुप में भी आइए, आप कार के ऑटोमोबाइल्स में भी आइए, आप फैशन उसमें भी आइए, आप जो है बड़ी बड़ी कंपनी मॉल्स वगैरह हैं इनमें भी आइए। तो अपने आप सेक्टर्स चूज कीजिए। और एक आप कहा जाता है कि नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को छोटा छोटा करके ज़्यादा कंपनियों के अंदर रखिए। तो अगर जो किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा हो भी गया तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो एक ये भी इसके अंदर कहा जाता है कि नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसलिए आप जैसे आपका आईटी है, कंज्यूमर है, अब आईटी के अंदर इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, कई कंपनी है ये जो टेक्नोलॉजी वाली हैं। फिर आपका जैसे कंस्ट्रक्शन आपका वो है एल&टी है, सीमेंट कंपनीज हैं, तो आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी कंपनीज है, मगर इनके जिनके बड़ी कंपनीज के शेयर ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे एक आम आदमी वो महंगा शेयर नहीं खरीद सकता। एमआरएफ का जो शेयर है वो तकरीबन 1.5 लाख का है। अब आम आदमी तो सोचेगा 1.5 लाख लगा,
मगर ऐसी भी कंपनी है, अब जैसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इनके शेयर कम के हैं, तो ऐसी भी गवर्नमेंट की कंपनी है, कम वैल्यू के शेयर हैं मगर वो डिविडेंड भी दे रही हैं और अच्छी कंपनी है। इनको आपको थोड़ा सा आप पढ़ते रहें, थोड़ा सा भी पढ़ लें आप और इस पे इन्वेस्टमेंट करें, तो ऊपर वाले ने चाह 100% आपकी फैमिली के लिए जबरदस्त वैल्यू देके जाएंगे। तो भाई जी, आप मतलब कि अगर कोई बच्चा नया पैदा होता है तो उसका एक डीमैट अकाउंट माइनर का खोल ले, आप ये कह रहे हैं? ये भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, अगर जो आप खोलना चाह रहे हैं। मगर ये मैं आपसे एक बात ये भी कहूंगा कि कोशिश यही कीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर जितने भी एलिजिबल आदमी हैं वो अपने अपने अकाउंट्स खोलें और अपना अपना इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी तो झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जा रही हैं, ये सब किया जा रहा है, तो आपके पास छत भी नहीं है जी, लेकिन छत के साथ अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट होता तो आज आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास इतने पैसे होते तो आप कम से कम किराया, मंथली किराया, सब चीज़ों पे जी सकते, सब काम कर सकते। उनका एक्चुअली बहुत सी कंपनियों का तो डिविडेंड, अब देखिए मैं ही हूँ, मेरी जो जिंदगी चल रही है मेरी कंपनियों के डिविडेंड से चल रही है। उन पे जो बोनस आ रहा है या जो उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ रही है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसा दैट इज फॉर माई फैमिली, फॉर देयर फ्यूचर। ऐसा मेरा काम तो मेरे डिविडेंड्स में हो जा, मगर ये मैं कहूँगा कि एक दिन में डिविडेंड नहीं आना शुरू हो जाता इतना, तो उसके लिए आपको टाइम, तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप जितनी अर्ली इस लाइन में आएंगे और ट्राई टू बी इन्वेस्टर, ये मैं बार बार कहूँगा, इन्वेस्टर बनिए, इंडिया भी ग्रो करेगा अगर जो आप इन्वेस्टर रहेंगे। क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वहाँ तो आपको लॉस क्या कह रहा है, हर मजहब कह रहा है कि जुआ ना खेलो, सट्टा ना खेलो, अब फिर भी लोग बाग लग रहे हैं इस लाइन के अंदर। तो जब मजहब ही मना कर रहा है कि आप जुआ ना करो, सट्टा ना करो, तो आप इन्वेस्टर बन जाओ। ऐसा आप अपना जितना भी अमाउंट है, थोड़े अमाउंट से आप स्टार्ट करिए और उनको होल्ड करिए। जब भी आप पे पैसा आए तो शेयर लेके डाल दीजिए, 1 शेयर ले लीजिए, 2 शेयर ले लीजिए। जब आप देख रहे हैं कि आपका कोई शेयर ग्रो कर रहा है तो कंपनी जैसे बोनस दे रही है तो उस टाइम आप 2-3 शेयर और खरीद लीजिए, तो आपके शेयरों की मतलब वो भी बढ़ती चली जाएगी क्वांटिटी, कि आप हल्के हल्के कंपनी के साथ साथ जौन सी कंपनी आपको अच्छी लगने लगी, जिनका डिविडेंड अच्छा आने लगा, आप उनके शेयरों को और बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, इसके अंदर ना तो कोई रजिस्ट्री करानी पड़ती, ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ना ही कोई पहरेदार बिठलाना पड़ता कि भैया आपकी प्रॉपर्टी को कोई छेड़ रहा है या डिस्टर्ब कर रहा। मतलब आप इन सब हेजल से फ्री भी हैं। ऐसा आपके लिए ये इतना अच्छा लाइन है। और आम आदमी के लिए मैं तो कहूँगा आम आदमी को इस लाइन को ज्वाइन करना चाहिए। मुल्क के लिए भी फायदेमंद है, मगर उस टाइम फायदेमंद है अगर जो आप इन्वेस्टर हैं। अगर जो आप ट्रेडर हैं तो आप अपनी मार्केट को अप एंड डाउन ही करते रहेंगे। मगर अगर जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर ज़्यादा बन गए, हर आदमी इन्वेस्टर बन गया, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो सुनहरा टाइम है वो आ गया, अगर जो आज से ये काम कर लें। भाई जी, हमारा चैनल सब गवर्नमेंट ऑफिशियल भी देखते हैं, नेता भी देखते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया मैं तो उनसे थोड़ा सा यही राय करूंगा कि आप आम आदमी के बारे में ज़रूर सोचिए। और एक मैं कंपनी वालों से भी ये कहूँगा, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप उनको भी चांस दीजिए डायरेक्टर बनने का, उन्हें भी मौका दीजिए कि आपके साथ वो आपको और कुछ सजेशन दे सकें कि मतलब आपका जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि एक्चुअली जो डायरेक्टर्स जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो अपने अपने उस पर, तो आम आदमी को ये इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। अगर जो आम आदमी को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाए तो उसको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना आप देखिए, आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम पार्टी की तो बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं आम पार्टी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं तो आम आदमी खुद हूँ ऐसा, और आम आदमी ही की बात कर रहा हूँ मैं। बल्कि आप ये समझिए, मैं तो सिंगल पर्सन हूँ, मैं तो दुनिया के सब आदमियों को अपना भाई बहन समझता हूँ। जो मेरे से बड़े हैं वो समझ लीजिए थोड़े से बड़े हैं, अदरवाइज जितने भी छोटे हैं मेरे छोटे हैं। तो मैं तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सही एडवाइस दे रहा, और जाते वक्त मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अब तो आप ये समझिए कि एज भी ऐसी हो गई। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप ट्राई करके देखिए। डीमैट के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आता, कुछ कंपनी तो फ्री डीमैट है, जो आप शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो आपका फोटोग्राफ, एक ये पैन कार्ड और आधार कार्ड,
और एक आपका बैंक अकाउंट। इन 3 चीज़ों से आप खुलवा सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट, और उसमें कोई खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस सिर्फ आप जब शेयर खरीदते हैं तो शेयरों की कॉस्ट आपसे लेते हैं। जितने शेयर खरीद रहे हैं, आप फर्ज कर लीजिए 20 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं, आप 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं, आप 1000 का शेयर खरीद रहे हैं, बस आप वो इन्वेस्ट कीजिए ऐसा, और उनको होल्ड कीजिए। जब तक कंपनी है, जब तक आप हैं, वो शेयर है। जी हाँ, जब तक कंपनी है तब तक आप हैं, शेयर हैं। तो हमारे साथ पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे नहीं, आपकी बात से हमारे दर्शकों को अगर फायदा होगा तो बहुत है। तो इन्होंने बताया तो हमें लगा कि एक अनुभव, एक ऐसी चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्र का यही बात है कि आम आदमी की आवाज़, गरीब की आवाज़, और गरीब को किस तरह से कुछ लाभ और कुछ फ़ायदा हो जाए, तो यही हम लोग चाहते हैं। तो इसी के चलते आज हम लोग ने आपको भाई जी से मुलाकात की। ऐसे ही शख्स से, ऐसे ही लोगों से, ऐसी संस्थाओं से भी आपकी बराबर मुलाकात होती रहेगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।